पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है। तो अगर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। अयोध्या लोकसभा सीट हारने से खींची हुई भाजपा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और योगी आदित्यनाथ ने अकेले विधानसभा चुनाव में 6 मंत्रियों की टोली को लगा दिया है और चुनाव जीतने के लिए खुद योगी ने मोर्चा संभाल रखा है और अयोध्या का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। वहीं बूथ स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर जनसंपर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव बीजेपी और योगी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। यहां 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान काफी दिन पहले ही कर दिया था। यहां से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को सपा ने मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई दावेदार टिकट की चाहत में दिल्ली से लखनऊ की दौड़ लगा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच नाक की लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि इस सीट की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है और आधा दर्जन से अधिक बार मिल्कीपुर भी जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही सीएम योगी ने 6 मंत्रियों की ड्यूटी भी मिल्कीपुर में लगा दी है, जिसमें सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, JPS राठौर और दयाशंकर दयालु, मयंक केशवर, शरण सिंह और सतीश शर्मा शामिल है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन मंत्रियों को बूथवार टोली बनाकर जनता से सीधा संवाद और जनसंपर्क करने का निर्देश दिया है। मंत्रियों के अलावा बीजेपी संगठन के कई ताकतवर चेहरे की भी ड्यूटी लगाई गई है। पिछले 6 महीनों के अंदर यूपी सरकार की ओर से रोजगार मेला समेत कई कार्यक्रम भी करवाए गए ताकि वोटरों के बीच पैठ बनाई जा सके। बीजेपी की कोशिश है कि अयोध्या लोकसभा सीट की हार का बदला मिल्कीपुर में लिया जाए। वहीं अखिलेश यादव ने भी अपने नेताओं की टीम को मिल्कीपुर में उतार दिया है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को ही इस सीट का प्रभारी बनाया गया है। सपा यहाँ भी संविधान और अपने सांसद के स्वाभिमान को मुद्दा बनाएगी। सपा सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव खुद मिल्कीपुर सीट पर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, माता प्रसाद पांडे समेत सभी बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं अगर मिल्कीपुर का सियासी समीकरण देखें तो सपा की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर 65,000 यादव, 60,000 पारसी और 35,000 मुस्लिम वोटर है। इसके अलावा 50,000 ब्राह्मण, 25,000 ठाकुर, 50,000 गैर पासी दलित, 8,000 मौर्य, 15,000 चौरसिया, 8,000 पाल, 12,000 वैश्य वोटर है। 30,000 अन्य जातियों के वोट है। सपा को भरोसा है कि उनका PDA का नारा कामयाब होगा और यादव, पासी, मुस्लिम, दलित, अन्य पिछड़ा का समीकरण बनेगा। वैसे तो यह सीट 1967 से वजूद में आई है, लेकिन सन 1996 के बाद से हुए 8 चुनाव में 6 बार सपा जीतने में कामयाब रही। 2008 में यह सीट आरक्षित हो गई थी। उसके बाद 2012 में हुए चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद जीते थे, लेकिन 2017 में वह बीजेपी के बाबा गोरखनाथ से हार गए थे। 2022 में सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद फिर जीते और उसके बाद 2024 में अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए। इस वजह से यह सीट खाली हुई और अब उपचुनाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा, ये सबसे फेयर इलेक्शन होगा। इससे फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकारों को बुलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अयोध्या सरीखी धार्मिक नगरी में जब चुनाव होगा तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार भी देखें। वहां रहेंगे तो देखेंगे कि भारत में खास तौर से यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। इसके अलावा अखिलेश ने अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। लखनऊ में बीजेपी नेता के गुर्गों द्वारा पत्रकार के परिवार को पीटने के मामले पर भी उन्होंने कहा कि इनके लोग इतने दबंग हैं कि थाने में पिस्टल लेकर पहुंच जा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप भी सुनिए। पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है। आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है,
अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं, तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी, बड़ी बड़ी 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां है इन्वेस्टमेंट? अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके यहां आएगा कि उनके यहां आएगा? और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहां के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं। वहीं कन्नौज सांसद ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि दुख है कि इस बात का है कि उनका विधायक कह रहा है 50,000 गाय कट रही हैं। ऐसे में सीएम क्या कर रहे हैं? उस विधायक को बताना चाहते हैं कि मौजूदा सीएम भाजपा के मेंबर नहीं है। आइए घुस जाइए सीएम हाउस में। कुदरकी में जो वोट की लूट हुई उससे आम जनमानस जान गया कि उन्होंने चुनाव नहीं कराया है, पुलिस के माध्यम से वोट लूट हुई है और संबल की यह घटना नहीं थी, बहुत बड़ी साजिश थी। इसके साथ ही सपा चीफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं भाईचारे के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है, इसके लिए इंसान के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। फिलहाल अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी तमाम बातें की है जो बीजेपी को बहुत ज्यादा चुभने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।